नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए नजर डाल रहे हैं फटाफट खबरों की ओर। वाराणसी के अमरोहा में स्थित स्वरवेद मंदिर धाम पहुंचे पीएम मोदी। अमरोहा में आयोजित विहंगम योग के 98वें वार्षिकोत्सव को पीएम मोदी ने किया संबोधित। बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने की बैठक। सरकार की नीतियों योजनाओं के प्रचार प्रसार, आगामी विधानसभा चुनाव, जनता से जुड़ाव जैसे तमाम बिंदुओं पर गहन मंथन हुआ। वाराणसी में देर रात सड़क पर निकले पीएम। सीएम योगी आदित्यनाथ साथ में रहे मौजूद। काशी की सड़क पर सीएम पीएम पैदल निकले। पीएम मोदी ने वाराणसी दौरे की तस्वीरें शेयर की। पीएम मोदी ने कहा कि काशी पहुंचकर अभिभूत हूं। इससे पहले मैंने काशी के कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन किए। काशी विश्वनाथ मंदिर संवारने वालों के बीच पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर श्रमिकों को धन्यवाद किया। उसके बाद पीएम ने 10 मिनट तक श्रमिकों के ऊपर फूल बरसाए और साथ में खाना खाया। सीएम योगी ने किया ट्वीट, लिखा श्री काशी विश्वनाथ धाम का नव्य भव्य स्वरूप, नई काशी अब विकास के वैश्विक क्षितिज पर आलोकित हो रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे पर जौनपुर पहुंचे। यहां वो 9 विधानसभा सीटों पर समाजवादी विजय रथ यात्रा निकालेंगे। जौनपुर में आते उन्होंने पीएम मोदी द्वारा गंगा में डुबकी लगाने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जानते हैं कि गंगा साफ नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने डुबकी नहीं लगाई। यही नहीं, उन्होंने सीएम योगी और पीएम के वाराणसी दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार किस कदर यूपी की मौजूदा सरकार को दरकिनार कर रही है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूपी में सीएम योगी को पीएम मोदी अकेला छोड़ दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के सहयोगी दलों ने बीजेपी के लिए दरवाजे सिटकनी करना बंद कर दी है। भाजपा के साथ मौजूद सभी सियासी राजनीतिक दल अब समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। आगामी 2022 के चुनाव में भाजपा सरकार का सफाया होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि सपा अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर यूपी में बदलाव करना चाह रही है। इस दौरान अखिलेश यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी 400 से ज्यादा सीट पर जीत हासिल करेगी। आज गोरखपुर आएगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। गोरखपुर VVMMUT के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। 15 दिसंबर को दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम रात्रि विश्राम गोरखपुर विवेकी गेस्ट हाउस में करेंगी। पंद्रह दिसंबर को गाजीपुर बॉर्डर छोड़ेंगे किसान। फतेह मार्च का राकेश टिकैत ने पोस्टर जारी किया है। गाजीपुर बॉर्डर के सिसोली तक निकालेंगे यात्रा। कल सुबह 9 बजे गाजीपुर बॉर्डर छोड़ेंगे किसान। दिल्ली चारधाम परियोजना में सड़क निर्माण को अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों के निर्माण की अनुमति दी है। केंद्र सरकार ने सड़क को चौड़ा करने की मांग की थी। 10 मीटर चौड़ाई की सड़कों के निर्माण की अनुमति। चारधाम परियोजना में सड़क निर्माण को अनुमति। बसपा प्रमुख मायावती ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। एक निजी चैनल से बातचीत में कहा, यूपी में आया राम गया, राम से कुछ नहीं होने वाला है। मायावती ने पार्टी छोड़ दूसरे दलों में शामिल होने वाले नेताओं पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इससे किसी भी दल का फायदा नहीं होने वाला। सपा को घेरते हुए बहन जी ने कहा कि जो दल इस गलतफहमी में है कि ऐसे दल बदलू नेताओं से उनका भला हो सकता है, तो उन्हें समझना होगा कि ऐसे स्वार्थी और निष्क्रिय नेताओं को शामिल करने से उनका बेड़ा पार नहीं होगा। बसपा प्रमुख मायावती ने शिरोमणि अकाली दल 100 साल पूरे होने पर बधाई दी। इस मौके पर मायावती ने पार्टी प्रमुख प्रकाश सिंह बादल, पुत्र सतवीर सिंह बादल और शिरोमणि अकाली दल से बसपा के रिश्तों को भी याद किया। मायावती ने कहा कि पंजाब का मेरे हृदय में विशेष स्थान है। पंजाब मान्यवर काशीराम की जन्मस्थली है। बसपा के संस्थापक कांशीराम का प्रकाश सिंह बादल से अच्छे संबंध को पूरा पंजाब जानता है।
गोंडा जिले में महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने पूर्व मंत्री विनोद कुमार सिंह के आवास पर पहुंचे उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। बीजेपी उत्तर प्रदेश में यूपी नंबर 1 सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान का शुभारंभ 15 दिसंबर से करने जा रही है। जन आकांक्षाओं को पार्टी संकलन पत्र का हिस्सा बनाने के लिए आकांक्षा पेटी भी लॉन्च करेगी, जिसके माध्यम से पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं से जनता का सुझाव लेगी। यूपी टीआईटी का पेपर लीक होने का मामला, 23 जनवरी को परीक्षा कराने की तैयारी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने प्रस्ताव भेजा है। एटा में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने किशोरी को टक्कर मारी है। टक्कर से किशोरी की मौत, अपने भाई के साथ स्कूल में पढ़ने जा रही थी किशोरी। आगरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, बदमाशों ने भागते हुए पुलिस पर जवाबी फायरिंग की है। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है, दूसरे बदमाश को भी टीम ने दबोचा। फिरोजाबाद में नगर निगम के अधिकारियों पर आरोप लगाकर धरना दिया है। बीजेपी महिला पार्षदों और नगर निगम के उप सभापति ने धरना दिया है। पार्षदों ने अधिकारियों पर तानाशाही का आरोप भी लगाया है। आरोप नगर निगम के अधिकारियों ने लगाया। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के एक और गुर्गे की हत्या हुई है। अजीत सिंह की तर्ज पर हत्या की गई। बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बरेली में राजस्व मंत्री छत्रपाल गंगवार के एस्कॉर्ट में हुई ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर। टक्कर में 4 पुलिसकर्मी घायल। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने गांव सिफई पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने सेंट्रल जेल का उद्घाटन किया था, लेकिन वो अभी तक चालू नहीं हुआ। और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सफारी एनिमल आज तक इटावा की इंतजार कर रही है। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा से जेल में मिलने पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी। आशीष मिश्रा पर 4 लोगों को गाड़ी से रौंद कर मारने का आरोप। लग्जरी ऑडी कार में अचानक से आग लग गई है। बीच सड़क पर धू-धू कर जली लग्जरी कार। कार सवार व्यक्तियों ने निकलकर जान बचाई। दमकल कर्मियों की मदद से आग बुझाई गई। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों को रोकने की पहल। वाहनों की स्पीड लिमिट कम हो गई है। हल्के वाहन 100 की जगह 80 की रफ्तार से चलेंगे। एटा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अज्ञात वाहन ने बैलगाड़ी में टक्कर मारी। हादसे में 1 की मौत, 4 घायल। श्रावस्ती में सिरसिया और इकोना के पुलिस ने 7 मोस्ट वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि काफी समय से ये आरोपी फरार चल रहे थे। संभल में बारात के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। रंगशाला पर गिरी हाई टेंशन लाइन। एक किशोरी समेत दर्जन भर लोग घायल। बच्चों को अलीगढ़ रेफर किया गया। सभी घायलों में कुछ की हालत गंभीर। लखीमपुर की हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों की पेशी हुई है। विवेचक ने धाराएं बढ़ाने के लिए पेश की थी अर्जी। एसआईटी टीम की जांच में खुलासा सुनियोजित साजिश के तहत दिया गया है घटना को अंजाम। बिजनौर के इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रहा लव जिहाद का खेल। सपा के पूर्व विधायक रुचि वीरा का है इंजीनियरिंग कॉलेज। मुस्लिम शिक्षक कर रहा था हिंदू छात्राओं को मैसेज। कानपुर देहात बिक्रूकांड में पुलिस ने लोक निर्माण विभाग को भेजा है पत्र। पुलिस ने विष्णु पाल पर की गैंगस्टर कार्रवाई। प्रॉपर्टी की अनुमानित मूल्य के लिए भेजा गया पत्र। एटा में जहां भोले भाले युवक युवतियों को 25,000 से लेकर 90,000 की स्कूटी देने का वादा किया गया, उनके पैसे लेकर रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। मीडिया की टीम ने जब जानकारी लेना चाहा तो कोई भी संतोषजनक जानकारी नहीं दी गई। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि हमें स्कूटी 25,000 से लेकर देने का वादा किया गया था और ये वादा मारहरा विधानसभा क्षेत्र के कई निर्दलीय प्रत्याशी कर रहे हैं। बागपत में प्रेम प्रसंग में 2 बहनों के चेहरों पर तेजाब फेंक दिया गया। तेजाब फेंकने से दोनों बहनें बुरी तरह से झुलस गईं। अस्पताल में भर्ती मामले की जांच में जुटी पुलिस।
मुरादाबाद में आग ने कुछ ही देर में इतना भयानक रूप ले लिया कि रोड पर लोगों की आवाजाही थम गई। सूचना मिलने के बाद काफी समय के बाद अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। बरेली पुलिस और एसओजी ने मुठभेड़ के दौरान 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। डकैती समेत 3 चोरियों का खुलासा किया। बदमाशों के पास से 2 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और अवैध तमंचे कारतूस बरामद। ग्रेटर नोएडा स्थित यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मुंबई में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित स्कूल बस पलट गई। वहीं ओवरटेक करने के चक्कर में ये बस पलटी। एटा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक ने 2 बाइकों पर सवार 5 लोगों को रौंद दिया। वहीं हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। साथ ही एक महिला की मौके पर मौत। पुलिस ने इनके कब्जे से 20,000 रुपए नकद, सिम कार्ड, पासबुक, एटीएम कार्ड, लेजर बुक, मॉडर्न वाईफाई राउटर और चार्जर भी बरामद किया है। ललितपुर में दबंगों द्वारा एक महिला से जबरन दुष्कर्म करने पर नाकाम होने पर बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया। पूरा मामला थाना वार क्षेत्र के अंतर्गत है, जहां एक महिला ने गांव के ही 4 लोगों पर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया, प्रयास करने का आरोप लगाया है और कुल्हाड़ियों से हमला करने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का आरोप ही रात के लगभग गांव के ही 4 लोगों ने उसे बुरी नीयत से पकड़ा, दुष्कर्म करने का प्रयास किया। चीख पुकार के बाद उसकी बेटियां मौके पर पहुंची और आरोपी वहां से भाग गए। बिजनौर में छात्राओं से छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया। जमकर चले लाठी डंडे मारपीट में 2 युवक घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया है। मैनपुरी में स्कूल जा रही 2 छात्राओं को तेज रफ्तार डीसीएम ने टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर। मिशन उत्तराखंड पर काशीपुर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। महिलाओं से संवाद कार्यक्रम में कहा, हम उत्तराखंड के युवाओं को नौकरी देंगे। महिलाओं को 1,000 रुपए महीना दिया जाएगा। देहरादून कैंट से भाजपा विधायक हरबंस कपूर का निधन। पार्टी में शोक की लहर, अंतिम दर्शन के लिए उमड़े लोग।